हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे बनाते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स पे बनाते हैं, मेडिकल साइंस पे बनाते हैं। आप कोई चीज़ें उन फैक्ट्स के ऊपर क्यों नहीं बात करते जो बोटानिकल साइंसेज में आता है या बॉटनी में आता है, या जो हमारे अतराफ़ में चरिंद परिंद का कहीं जिक्र अगर कुरान में हुआ हो और साइंस ने उन चीज़ों को हाल ही में डिस्कवर किया हो। तो मैंने कहा चलें, ज़रूर क्यों नहीं। तो मैंने अपने नोट्स को खंगाला जो मैंने पिछले 7-8 साल में जमा किए हैं और लिखे हैं और कंपाइल किए हैं। तो मुझे एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक नज़र आया। मैंने सोचा कि वो टॉपिक आपके सामने आज पेश करते हैं, और वो टॉपिक है हनी बी, शहद की मक्खी। और शहद की मक्खी के ऊपर अर्ली 1700 सेंचुरी में रिसर्च होना शुरू हुई, और 1726 से 1736 के दरमियान। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ हनी बी के बारे में हमें 17वीं सेंचुरी में पता चला गया, ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें 1840 से 1860 के दरमियान हमारे सामने आई, जिस तरीके से साइंस ने तरक्की करी। बेसिकली जो शहद की मक्खी को पढ़ने की साइंस है, इसको एपियोलॉजी कहा जाता है, और वो साइंसदान जो कि शहद की मक्खी के ऊपर रिसर्च करते हैं उनको एपियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, 2014 में और उससे पहले 2009 में जो फॉसिल्स होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है, और उसके ऊपर स्टडी करके पता चलाया जाता है कि फॉसिल के थ्रू कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है या कितने सालों से इस कुर्रा अर्थ के ऊपर मौजूद है। तो 2009 की रिसर्च के बाद सबसे पहले ये चीज़ डिस्कवर हुई कि शहद की मक्खी इस कुर्रा अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर 100 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुरानी मखलूक है। और यही चीज़ 2014 की रिसर्च में भी साबित आई, जिसमें एक फ्रेम दिया गया कि 76 मिलियन ईयर से लेके 146 मिलियन ईयर पुरानी शहद की मक्खी है। और जो सबसे पुरानी फॉसिल के थ्रू रिसर्च की गई और जो मक्खी ढूंढी गई, वो 100 मिलियन ईयर्स पुरानी स्पीसीज़ है। यहाँ तक नहीं, मैं आपको ये भी बताऊँ कि मेडिकल साइंस में 19वीं सेंचुरी में, यानी 1900 सेंचुरी में जाके ये पता चलाया कि जो शहद बनाने का मैकेनिज़्म है, ये सिर्फ शहद की मक्खी फॉलो करती है। जो मक्खा होता है या जो मेल शहद की मक्खी होती है, वो कतन शहद बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये भी बताया कि जो शहद की मक्खी है, इसके बेसिकली 2 स्टमक होते हैं, यानी 2 पेट होते हैं। एक वो जो इससे खुद ग़िज़ा खाती है, और दूसरा वो जहाँ पे ये नेक्टर जमा होता है। 1976 से पहले हमें नहीं पता था कि शहद की मक्खी के 2 पेट होते हैं। इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको मैं बताऊं कि शहद की मक्खी जो है वो 25 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकती है, और उसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और जो मेल हनी बी है, वो बहुत ही आवारा किस्म का वाक़या हुआ है नेचर वाइज, क्योंकि वो सिर्फ अपनी फ़ीमेल हनी बी से मेट करता है, और उसको ड्रोन कहा जाता है क्योंकि वो फ्लाई अराउंड करता है और मुख्तलिफ छत्ते ढूंढता रहता है जहाँ जाके वो फ़ीमेल हनी बी से मैटिंग कर सके। जो शहद बनाना है वो सारा काम वर्कर्स का है और क्वीन का है। हनी बी को इंसेक्ट के ज़ुमरे में रखा जाता है बिकॉज उनकी 6 टांगें होती हैं। और क्या आपको पता है कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हनी बी वो वाहिद इंसेक्ट है जिसका प्रोड्यूस किया हुआ नेक्टर या जिसका प्रोड्यूस की हुई प्रोडक्ट इंसान खा सकते हैं। और आपको पता है कि हनी के प्रिजर्वेटिव्स और हनी की कॉम्बिनेशन और उसका कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी कंपोजिशन ऐसी है कि वो कभी एक्सपायर नहीं होता। आपकी नॉलेज में एक इजाफा करता चलूँ कि अभी 2011 में इजिप्ट के कुछ टोम्स में हनी को डिस्कवर किया गया, और वो उस वक्त भी एडिबल फॉर्म में था, और उसकी फॉसिल रिसर्च करी गई तो पता चला कि वो हनी 3000 साल पुराना है। इसकी वजह क्या है? थैंक्स टू द कंपोजिशन ऑफ हनी, कि उसमें वाटरी कंटेंट बहुत कम होता है और शुगरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया हनी में ग्रो नहीं करता। अब हमें जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे सामने आए इस 200 साल के ज़ुमरे में, वो सबसे पहले ये कि 1976 में हमें ये पता चला कि हनी बी सिर्फ फीमेल हनी बी बनाती है। पहली चीज़, ये हनी बी जो है ये वुड में भी रहती है, जिसको कारपेंटर हनी बी कहा जाता है, यानी दरख्तों के अंदर। ठीक, कुछ छत्ते बनाती हैं दरख्तों के बाहर, और कुछ ऐसी स्पेशलाइज हनी बी हैं जो कि माउंटेन्स में घर बनाती हैं। मतलब
उनको ड्रिलिंग हनी बीज कहा जाता है, मतलब पत्थरों की चट्टानों में बाकायदा सुराख करके उनके अंदर रह रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कि मेल हनी बी हनी नहीं बनाते, ठीक। हमें ये भी पता चला कि इस 2009 की रिसर्च के बाद कि इस हनी बी के 2 स्टमक होते हैं, एक उसके अपने लिए और एक इसमें जहाँ पे वो शहद जमा करती है। तो इन चीज़ों को आप मलूज़ खातिर रखिएगा। और अब हम चलते हैं कुरान की तरफ, और कुरान में पूरा एक चैप्टर, पूरी एक सूरह नहल, जिसका नहल का मतलब ही शहद की मक्खी है, अल्लाह ताला ने डेडिकेट किया है और उसमें निशानियाँ दी हैं, ये जूलॉजिकल प्रूफ सामने रख दिए हैं। तो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से मेडिकल साइंस, एस्ट्रोफिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, एस्ट्रोलॉजी और केमिस्ट्री का जिक्र किया है कुरान में, इसी तरीके से यहाँ पे जूलॉजी को भी डिस्कस किया है और हमें फैक्ट्स बताए हैं कि ये मक्खी क्या है और इसमें हमारे लिए क्या निशानियाँ हैं। तो आइए चलते हैं सूरह नहल की तरफ। सूरह नहल में आयत नंबर 68 और 69 को हम सामने रखेंगे आपके, और देखते हैं क्या इरशाद बारी ताला हो रहा है और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। सूरह नहल आयत नंबर 68, इरशाद बारी ताला होता है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि तू घर बना पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में। अब आप ये बताएं कि अल्लाह ताला 1400 साल पहले बता रहे हैं कि इन 3 जगह पे मक्खी अपना घर बनाएगी, पहाड़ों में, और पहाड़ जो होते हैं वो पथरीले पहाड़ होते हैं, दरख्तों में, जो कि थोड़ी देर पहले पता चला, साइंस ने बताया, कारपेंटर हनी बी की शक्ल में, और छत्तों की शक्ल में, जो कि नॉर्मली मक्खी अपना घर बनाती है। तो 1400 साल पहले अल्लाह ताला पहले ही 3 बातें और ये फैक्ट्स बता रहे हैं कि शहद की मक्खी कहाँ कहाँ घर बनाएगी। चलते हैं आयत नंबर 69 की तरफ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल कर, तेरे लिए नरम और आसान है। इसके पेट से एक पीने की चीज़ रंग बिरंगी निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है, बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि इसमें से एक ऐसी चीज़ निकलती है जिससे इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। अब इसमें 3 वर्ड्स की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जो अरबिक लैंग्वेज में यूज़ किए गए हैं। पहला वर्ड कुल। कुल यूज़ होता है मेल जीन्स के लिए, और कुली यूज़ होता है फीमेल जीन्स के लिए। अब यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है कुली, वो फीमेल्स के लिए यूज़ किया गया है, और दूसरा वर्ड जो यूज़ हुआ है वो भी फीमेल के लिए यूज़ हुआ है, और वो वर्ड है उसलुकी, जो कि फ़ीमेल के ही यूज़ होता। और अगर यहाँ मेल का जिक्र किया जा रहा होता तो ये वर्ड होता उसलुक, जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है उसलुकी। और तीसरा वर्ड जो बेली के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी पेट के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो है बुतुनीहा, और ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर ये मेल के लिए इस्तेमाल होता तो ये बुतननहुम इस्तेमाल होता, बुतनहम इस्तेमाल होता। लेकिन कुरान ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है बुतनीहा, यानी ये एक फ़ीमेल के पेट का जिक्र हो रहा है। और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग निशानी मैं आपको बताऊं जो इस वर्ड अरबिक वर्ड बुतनहा में शामिल है, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट इमेज भी लगा दूंगा ताकि आप देख सकें कि अल्लाह ताला इस वर्ड में बता रहे हैं कि इसका मतलब है मल्टीपल स्टमक ऑफ अ सिंगल फीमेल। जो ये वर्ड है बुतनुहा, ये अरबिक में इसका मतलब है मल्टीपल स्टमक ऑफ अ सिंगल फीमेल। और आज जाके हमें पता चलता है कि हनी बी के पास एक एक्स्ट्रा स्टमक है, मतलब 2009 में जाके हमें पता चल रहा है कि हनी बी का एक एक्स्ट्रा स्टमक है। अल्लाह ताला 1400 साल पहले में बता रहे हैं ये बात। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें आपके सामने जो 1400 साल पहले बताई जा रही है। पहली बात ये बताई जा रही है कि फीमेल बेली का जिक्र हो रहा है, यानी मेल बेली में शहद मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है मेल जो हनी बी है वो हनी नहीं बनाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा रब इल्हाम कर रहा है, हुक्म दे रहा है शहद की मक्खी को कि अपना घर बना पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों की शक्ल में। और वाकई 2014 में जाके पता चला कि ऐसी हनी बीज जो भी है मौजूद जो कि पहाड़ों में बाकायदा सुराख करके ड्रिल करके अपना घर बनाती है, उनको ड्रिलिंग हनी बीज कहा जाता है। और ऐसी हनी बीज जो दरख्तों के अंदर सुराख करके अपना घर बनाती हैं उनको कारपेंटर हनी बीज कहा जाता है। और जो नॉर्मल हनी बीज है वो छत्ते की शक्ल में घर बनाती हैं, जो शहद का छत्ता होता है। तीसरी चीज़ की तरफ
कि अल्लाह ताला जो वर्ड यूज़ कर रहा है बतनूहा, फीमेल मल्टीपल स्टमक का जिक्र हो रहा है वहाँ पे, कि जो शहद की मक्खी है, पहली बात वो फीमेल शहद की मक्खी है जो शहद बनाएगी, और उसके पास एक से ज़ायद स्टमक है, जो कि 2004 की रिसर्च में, 2009 की रिसर्च में रिपीटेडली ये बात प्रूव हुई कि शहद की मक्खी के एक से ज़ायद स्टमक होते हैं। तो ये देखें आप कि अल्लाह ताला 1400 साल पहले इस कुरान के ऊपर सबको बता रहा है कि जो शहद की मक्खी है उसके लिए खुली निशानियां हैं तुम लोगों के लिए, और वो एक ऐसा मशरूब बनाती है जिसमें हमारे लिए सेहत है। और वो सेहत कैसे है, जो साइंस ही प्रूफ करती है कि हनी, जो प्योर हनी है, वो कभी एक्सपायर नहीं होता, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। इसी वजह से अल्लाह ताला उसको कह रहा है कि उसमें तुम्हारे लिए सेहत है, उसमें तुम्हारे लिए तवानाई है, उसमें तुम्हारे लिए शिफा है। तो ये है कुरान, ये है मेरा खुदा, और ये है वो प्रूफ्स और ये वो फैक्ट्स जो कि साइंस ने पिछले 200-250 सालों में प्रूव करे हनी बी से मुतालिक। और कुरान स्टैंड स्टिल सिंस 1400 ईयर्स, क्योंकि ये एक डिवाइन बुक है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कलाम जो है ये उसका कलाम है जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है। डेली डोज के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज की हमारी एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इस एपिसोड का अख्ताम भी उसी कुरानी आयत के साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप सबको दावत देता हूँ कि सूरह कमर आयत नंबर 17 इरशाद बारी ताला होता है, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे और समझे। दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज, इस अपनापन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।